अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो को बेसिकली हम KC100 के चार्ट के साथ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम KC100 के चार्ट को देखेंगे, उसके बाद मुख्तलिफ स्क्रिप्ट्स को जो है वो एनालाइज करेंगे एंड बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आपके साथ जो कुछ एनालिसिस वगैरह शेयर करेंगे, तो बेस्ड ऑन ऑन द एनालिसिस कुछ बाय कॉल्स वगैरह भी आपको दी जाएंगी। ये बेसिकली हमारी रिकमेंडेशंस होंगी बेस्ड ऑन चार्ट्स। उस पे काम करना ना करना बेसिकली इवेंचुअली इट विल बी योर डिसीजन। आपका रिस्क है, आपका रिवॉर्ड है। अपनी वर्किंग करें और उसके बाद फिर इन स्क्रिप्ट्स के ऊपर जो है वो आप काम कर सकते हैं। बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो यू विल गेट 1 or 2 आइटम्स जिसमें आप आने वाले दिनों के अंदर, आप आने वाले सेशंस के अंदर जो है वो बुलिश एक्टिविटी विटनेस कर सकते हैं बेस्ड ऑन चार्ट्स। फिलहाल आज की मार्केट की एक्टिविटी को अगर हम देखें तो मार्केट में आज जो है वो हमने बुलिश एक्टिविटी होती हुई देखी। और द हेडलाइन ऑफ टुडेज मार्केट इज कि मार्केट ने अपने ऑल टाइम हाई को जो है वो ब्रेक कर दिया, टेक ओवर कर लिया और एक नया हाई आज जो है वो लगा दिया है तकरीबन 53,800 900 के लेवल्स के करीब का। 53,200 के करीब जहाँ पे मार्केट का 2017 वाली रैली का हाई था, उसको मार्केट ने टेक ओवर करा आज, अपनी बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को ब्रेक करा और और बहुत कन्विंसिंगली जो है वो उसको ब्रेक करा। द ओनली कंसर्न फॉर द मार्केट वाज ऑन फ्राइडे वाज के मार्केट की जो क्लोजिंग आई थी वो 53,200 के लेवल को रिस्पेक्ट देते हुए उसके नीचे आई थी। सही है। प्राइस एक्शन ऑन दी अदर हैंड हमेशा से यही इंडिकेशन दे रहा था कि मार्केट में जो है वो दम है और मार्केट में रैली जो है वो कंटिन्यू होती हुई नजर आ सकती है। द कंसर्न वाज के लेवल ब्रेक नहीं होता। आज वो लेवल भी ब्रेक हो गया और प्राइस एक्शन इज स्टिल इंडिकेटिंग बुलिशनेस इन द मार्केट, और ये बुलिश एक्टिविटी आपको जो है वो फर्दर कंटिन्यू होती हुई जो है वो नजर आ सकती है। इवन इन केस the concern for the market now is and which has been a concern in the market since past 1 week is कि जो indicators वगैरह हमारे हैं वो तमाम के तमाम ओवरहीट हो चुके हैं और कहीं ना कहीं वो ये इंडिकेट कर रहे हैं कि उनको कूल डाउन होना है। तो मार्केट जो है वो कंसोलिडेशन फेज के अंदर जो है वो ये करेक्शन फेज के अंदर जो है वो जा सकती है, जो कि एक हेल्दी करेक्शन होगी बाय द वे। और जो वो करेक्शन, ये कंसोलिडेशन कंप्लीट होगी तो मार्केट फिर अपनी इस रैली को कंटिन्यू करती हुई जो है वो नजर आएगी। तो द कंसर्न इज के इंडिकेटर्स थोड़े ओवरहीट हो गए, उनको कूल डाउन होना पड़ेगा। लेकिन प्राइस एक्शन के ऊपर और लेवल्स वाइज अगर हम मार्केट को देखें तो फिलहाल ये इंडिकेशन मिल रही है कि मार्केट में जो है वो बुलिश एक्टिविटी आपको कंटिन्यू होती हुई नजर आ सकती है। KC100 के चार्ट पे अगर हम मूव करें तो आज अगर आप यहाँ पे देखें तो ऑल्दो RSI कहीं ना कहीं एक बुलिश एक्टिविटी तो ये ये नोटिस करवा ही रहा था। बुलिश एक रेंज शिफ्ट हो गया था फ्रॉम रेंज बाउंड टू बुलिश इसके अंदर। लेकिन अगर आप अब देखें तो ये बहुत ही एक ओवरबॉट जोन के अंदर जो है वो ट्रेड करवा रहा है एंड करंटली RSI इज ऑपरेटिंग नियर 90 के लेवल्स ना। तो फिलहाल अभी ये काफी ओवरबॉट है और डाइवर्जेंस वगैरह भी थोड़ी बहुत जो है वो मार्केट के अंदर बनती हुई नजर आ रही है। अगर आप इन दोनों हाइस को देखें तो डाइवर्जेंस वगैरह भी बनती हुई नजर आ रही है एंड विच इज शोइंग बाय द वे कि मार्केट में जो है वो थोड़ी बहुत कंसोलिडेशन या करेक्शन आ सकती है। वो अगर आती है तो फिर ये इंडिकेटर भी थोड़ा कूल डाउन हो जाएगा, नीचे की तरफ आएगा और फिर उसके बाद वापस से मार्केट तैयार हो जाएगी ऊपर की तरफ जाने के लिए। तो फिलहाल इंडिकेटर्स वगैरह यही इंडिकेट कर रहे हैं कि मार्केट में कंसोलिडेशन वगैरह हो सकती है। ऑन दी अदर हैंड अगर हम प्राइस सेक्शन को देखें तो प्राइस सेक्शन पे कुछ भी इंडिकेशन नहीं मिल रही है फिलहाल। बहुत बुलिश एक्टिविटी प्राइस सेक्शन पे जो है वो हम नोटिस कर रहे हैं और इसका जो ऑल टाइम हाई था जो इसने 53,200 का हाई लगाया था 2017 में, उसको आज जो है वो मार्केट ने ब्रेक कर दिया। अगर आप यहाँ पे देखें 53,200 को जो मार्केट ने हाई लगाया था 2017 की रैली में, आज मार्केट ने उसको टेक ओवर कर लिया, उसके ऊपर क्लोजिंग जो है वो दिखा दी है। तो पॉसिबली अगर तो प्राइस एक्शन पे थोड़ी बहुत वीकनेस वगैरह नजर आती है और क्योंकि इंडिकेटर्स ऑब्वियसली अभी फिलहाल ऑलरेडी ओवर हीटेड है, तो हो सकता है मार्केट जो है वो थोड़ी बहुत कंसोलिडेशन करे, करेक्शन ले, इन लेवल्स को रीटेस्ट करे जिसका ब्रेकआउट दिया है इसने, उसके बाद फिर वापस से फर्दर अपसाइड जो है उसके अंदर हम आती हुई देखें। तो ये एक पॉसिबिलिटी है मार्केट के अंदर। दूसरी चीज ये है कि प्राइस एक्शन जैसा कि इंडिकेट कर रहा है कि मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है फिर फर्दर अपसाइड मार्केट के अंदर जो है वो आपको आती हुई नजर आए। हमारा फिलहाल टारगेट ये है कि मार्केट में आपको फिलहाल तकरीबन 55 55.5 के लेवल्स जो है वो अल्टीमेटली नजर आ सकते हैं। पॉसिबिलिटी ये है कि वो लेवल्स आपको जो है वो नजर आ जाएं क्योंकि अब मार्केट के बाद बहुत ही फ्री रेंज है मूव करने के लिए। एक अच्छी अपसाइड आप यहाँ से जो है वो मार्केट के अंदर देख सकते हैं। पहली स्क्रिप्ट की तरफ अगर मूव करें तो जो पहली स्क्रिप्ट है हमारी बेसिकली वो सर्ल की है। सर्ल में बेसिकली अगर आप मैं आपको अगर थोड़ी सी स्टोरी वाइज अगर मैं इसको थोड़ा बिल्ड करूं तो फॉलिंग वेज बनता हुआ आ रहा था, उसका जो है ब्रेकआउट हुआ था। फॉलिंग वेज यूजुअली एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है, उसका ब्रेकआउट हुआ, वहां से इसने फिर अपसाइड दिखाई, 50 का हाई लगाया, ऑलमोस्ट 50 का। यहाँ पे ये क्योंकि हिस्टोरिकली हमेशा से बड़ा स्ट्रॉन्ग जोन रहा है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट थी, तो इसने स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का भी काम करा। यहाँ से रिजेक्शन आई फिर इसके अंदर वीकनेस वगैरह में नजर आई और फिर ड्रैग करके 35 34
के लेवल्स के करीब आ गया। यहाँ पे इसने अपने फॉलिंग वेज के ब्रेकआउट को जो है वो रिटेस्ट करा। यहाँ पे अगर आप देखें, इस फॉलिंग वेज को रिटेस्ट करा, फिर यहाँ से एक बाउंस बैक दिखाया। बाउंस बैक दिखाया तो 38.5 पे ये रेजिस्ट करना शुरू हो गया, नीचे की तरफ आया, डबल बॉटम बनाया। फिर इसने डबल बॉटम जब इसने बनाया और फिर इसने 38.5 को ब्रेकआउट दिया, तो यहाँ पे हमारी कॉल थी प्रीमियम ग्रुप के अंदर। फिर यहाँ से आपने एक अच्छी अपसाइड जो है वो इसके अंदर आती हुई देखी है। तो फिलहाल इसके अंदर कुछ एक्टिविटी इस तरीके से करनी थी कि जब इसका ब्रेकआउट हुआ था तो इस लेवल के नीचे का जो है स्टॉप लॉस लगाया तकरीबन 37 के लेवल्स का, और इसके अंदर एक अच्छी अपसाइड जो है वो फ्रॉम देयर ऑनवर्ड्स हम एंटिसिपेट कर सकते थे। फिलहाल अगर आप देखें तो इसने अपने इस बेयरिश चैनल का भी ब्रेकआउट दे दिया, और इसको ब्रेक करके ये ऊपर की तरफ निकल चुका है। मोस्ट प्रॉब्ली ये 50 के लेवल्स को जो है वो हमें टेस्ट करता हुआ नजर आ सकता है। अब मार्केट स्ट्रक्चर के हिसाब से देखें तो इसने जो है वो नए हाइज लगाना शुरू कर दिए, नए लोज लगाना शुरू कर दिए, और हायर हाइज और हायर लोज लगाना शुरू कर दिए, और अब ये प्रॉब्ली एक नया हायर हाई लगाने के करीब है। तो इन केस अगर ये ऊपर की तरफ जाता है तो यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग वगैरह की जा सकती है अगर तो एग्जॉस्शन नजर आती है। एंड एनी डिप फ्रॉम हियर वुड बी अ बाइंग अपॉर्चुनिटी, एंड आइडियली अगर तो ये नीचे की तरफ करेक्शन लेता है और इस चैनल को रीटेस्ट करता है तो यहाँ पे भी हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती हुई जो है वो नजर आ सकती है। उसके अलावा अगर हम इंडिकेटर्स वगैरह को देखें तो इंडिकेटर्स में हमें ये नजर आ रहा है कि आरएसआई में जो है वो एक रेंज शिफ्ट हो गया था, फ्रॉम रेंज बाउंड टू फ्रॉम बेरिश टू बुलिश, फ्रॉम बेरिश टू रेंज बाउंड एंड देन टू बुलिश बेसिकली। उसके बाद इसके अंदर एक बुलिश एक्टिविटी हमने होती हुई देखी है अबव 38.5। जब ये मार्केट स्ट्रक्चर पे अगर आप देखेंगे ना, जब ये हायर हाई लगा था और इसका जो ट्रेंड है वो बुलिश हो गया था, तब आरएसआई भी जो है वो इंडिकेट कर रहा था कि इसका ट्रेंड जो है वो बुलिश हो गया है और 60 के ऊपर ये ट्रेड करना शुरू हो गया था। मैकडी क्रॉसओवर तो ऑलरेडी वाज इन प्ले पहले से ही। अभी फिलहाल अगर आप देखें तो आरएसआई इसका ट्रेड कर रहा है 81 के लेवल्स के करीब। कहीं ना कहीं इंडिकेशन मिल रही है कि आपके इंडिकेटर्स जो है वो थोड़े बहुत ओवरहीट हो गए हैं, लेकिन सेक्शन जो है वो अगेन स्ट्रेंथ शो कर रहा है, और ये शो कर रहा है कि इसकी अगली मेजर रेजिस्टेंस जो है 50 के करीब है, 50 के करीब है। तो इनकेस अगर 50 को अप्रोच करता है और वहां पे एग्जॉस्शन नजर आती है, तो वहां से फिर हमें इसके अंदर जो है वो प्रॉफिट टेकिंग या सेलिंग वगैरह जो है वो नजर आ सकती है। अभी फिलहाल प्राइस एक्शन ये प्राइस एक्शन अभी हमें ये इंडिकेट कर रहा है कि इसके अंदर एक अच्छी अपसाइड, फर्दर अपसाइड जो है वो हम एंटिसिपेट 2 से 3 रुपए की जो है वो कर सकते हैं। दूसरी स्क्रिप्ट की तरफ अगर हम मूव करें तो जो सेकंड स्क्रिप्ट है हमारी बेसिकली वो निशात मिल्स की है। निशात मिल्स का ब्रेकआउट हुआ था 64-65 के लेवल्स के करीब। यहाँ पे हमने जो है वो अपने अकाउंट होल्डर्स और अपने प्रीमियम सब्सक्राइबर्स को कहा था कि निशात मिल्स को बाय कर सकते हैं, और फिर यहाँ से हमें एक अच्छा रिटर्न इसके अंदर अंदर जो है वो बनता हुआ नजर आया है। अगर आप देखें तो पिछले 2 दिनों के अंदर इसने 2 सेशंस के अंदर इसने बड़ा अच्छा मूव जो है वो दिया है। एक इनिशियल सपोर्ट जिसकी एक इनिशियल ट्रेड जिसकी बन रही थी निशात मिल की, वो इस चैनल के बॉटम पे बन रही थी, जहां पे इस चैनल की सपोर्ट को इसने टेस्ट करके वहां से एक बाउंस बैक दिखाया। बट इट वाज ऑलवेज गेटिंग स्टक नियर 64 to 65 जोन। सही है, और यहाँ पे ये स्टक हो रहा था हमेशा से। और जब इसको ब्रेक करा इसने तो यहाँ से फिर इसके अंदर एक अच्छी अपसाइड की जो है वो अपॉर्चुनिटी में नजर आई, जहाँ पे हमें लगा कि इनिशियली 70 के लेवल्स को तो ये टेस्ट करता हुआ नजर आ ही रहा है। प्लस एक आध स्ट्रैटेजीज हमारी हैं वो भी हमें ये इंडिकेट कर रही थी कि ये जो इसका ब्रेकआउट था ये बहुत क्रूशियल था, और इसके बाद एक बहुत ही अच्छा मूव जो है वो एंटिसिपेटेड था, जो मार्केट के अंदर जो है वो नजर आना था। अभी फिलहाल सिनेरियो ये है कि चैनल के की अपर रेजिस्टेंस को जो है वो फिलहाल निशात मिल्स अप्रोच कर रहा है, और इन केस अगर यहाँ पे जाता है और यहाँ पे स्टक होता है तो यहाँ से हमें फिर सेलिंग वगैरह जो है वो नजर आ सकती है। 70 द गुड थिंग अबाउट टुडेज मूव इज किसने 70 के रेजिस्टेंस को जो है वो टेक ओवर कर लिया। तो फिलहाल थोड़ी अपसाइड इसके अंदर नजर आ सकती है, जहाँ पे वी कैन एक्सपेक्टेड टू मूव टुवर्ड्स 73-74 लेवल्स, और लगभग यहाँ पे डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन भी आ रही है। तो हो सकता है अगर यहाँ पे एग्जॉशन नजर आती है तो यहाँ से फिर इसके अंदर प्रॉफिट टेकिंग हो जाए, ये नीचे की तरफ आ जाए। जो फॉर्मेशन के अंदर हुई है यहाँ पे, जो इसके अंदर फॉर्मेशन हुई है वो ये इंडिकेट कर रही है कि इसके अंदर हम आने वाले टाइम में एक अच्छा मूव टुवर्ड्स दी अपसाइड देख सकते हैं, जहां पे अगर 80-90 के लेवल्स भी हमें नजर आए तो वो हैरत की बात नहीं होगी। द फॉर्मेशन इज बुलिश बट देयर इज नो गारंटी एज सच कि सीधी मूव हमें नजर आएगी। आ भी सकती है, आज की क्लोजिंग अच्छी है बिल्कुल, लेकिन देयर इज नो गारंटी एज सच। बट द थिंग इज कि ये जो फॉर्मेशन है ये इंडिकेट कर रही है कि अपने बहुत ही लंबे टाइम फ्रेम के कंसोलिडेशन फेज से ये निकल चुका है। It's officially out of that consolidation phase, and the trend has now started, and the move has now started. Maybe it will make new highs now from here onwards. आरएसआई भी हमें इंडिकेट कर रहा है कि आरएसआई भी बुलिश हो गया है। सो एनी डिप, अब तो फिलहाल थोड़ा ओवर हीट भी हो गया है, एनी डिप इन द प्राइस, और अगर ये आरएसआई वगैरह भी कुछ थोड़ा कूल डाउन वगैरह होता है तो इट वुड बी बाइंग अपॉर्चुनिटी इन निशात मिल्स।
जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने प्रीमियम ग्रुप के अंदर 25 अक्टूबर को जो है वो चिराग सिमेंट की कॉल दी थी, जब इसका ब्रेकआउट हुआ था 140 के लेवल्स के करीब। वहां से इसने जो है वो अपने तीनों टारगेट्स को हिट कर लिया। आज भी आपने देखा होगा कि बहुत मैसिव मूव हमें चिराग सिमेंट के अंदर नजर आया, जहाँ पे इसने अपने टारगेट 3 को जो है वो हिट कर लिया। तो काफी अच्छे रिटर्न हमें चिराग सिमेंट के अंदर जो है वो बनते हुए नजर आए ऑन आर आफ्टर आर 25 अक्टूबर कॉल। डाइनो की अगर हम बात करें तो डाइनो हैज बिन हाईलाइट ऑफ पास्ट 2 वीक्स। ये वो ट्रेड थी जहां पे हमने अपने अकाउंट होल्डर्स को जो है वो 155 से लेके 160 के लेवल्स के करीब जो है वो एक्यूमुलेट करवाया था डाइनो। और एंड वी एक्चुअली गिव देम द टारगेट ऑफ 200 टू 220। तो आज इसने ऑलमोस्ट 200 के लेवल्स को अप्रोच करा है। ये जो कॉल थी ये हमने प्रीमियम ग्रुप के ऊपर दी थी। अकाउंट होल्डर्स को हमने जो है 155 के ऊपर बाय करवाया था। तो मैसिव रिटर्न्स हमें जो है वो डायनो के अंदर मिलते हुए नजर आए हैं, जहाँ पे इसने 155 से लेके ऑलमोस्ट 195 टू 200 के रिटर्न्स जो है वो दिए हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो मुगल की हमने ट्रेड मेंशन करी थी लास्ट मंडे को, एक हफ्ता हो गया एग्जैक्टली। 52.8 से लेके 54.4 के करीब। अब अगर तो आप फॉलो कर रहे हैं मुगल को, तो आपको पता है कि कितना अच्छा एक्यूमुलेशन जोन था और पिछले एक हफ्ते में कितनी मैसिव मूव इसके अंदर जो है वो नजर आई है। तो फिलहाल तीनों की तीनों टारगेट्स हमारे जो है वो हिट हो गए विद इन अ वीक। डीजी की अगर हम बात करें तो 52 से लेके 53 के दरमियान हमने एक्यूमुलेट करवाया था अपने क्लाइंट्स को और अपने अकाउंट होल्डर्स को। और इसके अंदर भी हमें जो है वो मैसिव रिटर्न्स बनते हुए नजर आए, तीनों टारगेट हिट हो गए। इनफैक्ट इसने 61 के लेवल्स को अप्रोच कर लिया है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो निशात मिल्स का भी आपके साथ चार्ट शेयर करा था, 64.8 पे ब्रेकआउट था, यहाँ पे हमने बाय करवाया था 64 के लेवल्स के करीब। और ये तीनों टारगेट्स हमारे हिट हो गए। उसके बाद हमारा टारगेट नंबर 4 भी आज जो है वो हिट हो गया और ब्रेकआउट हो गया, विच हैज अनलॉक बाय द वे टारगेट नंबर 5 इज वेल। उसके अलावा अगर हम बात करें तो सीपीएचएल की हमारी कॉल थी 30 अक्टूबर को, अगेन एक हफ्ता पहले लगभग। 22 रुपये पे इसकी कॉल थी और इसके जो है वो ऑलमोस्ट दोनों टारगेट्स जो है वो हिट हो गए हैं और तीसरा टारगेट जो है वो हमें अप्रोच होता हुआ नजर आ सकता है। बाय द वे दिस कॉल ऑफ डायनो हैज बिन हाईलाइट ऑफ दिस वीक। ये कॉल हमने जो है वो अपने अकाउंट होल्डर्स को भी के सामने ही मेंशन करी थी और सीधा 50 रुपये गेन हमने जो है उनको कहा था कि इसके अंदर जो है वो आपको मिलता हुआ नजर आ सकता है। ये बेसिकली चार्ट है डायनो के अंदर जो है वो कप एंड हैंडल पैटर्न बन रहा था, प्लस कुछ और एक्टिविटी भी हो रही थी। कंसोलिडेशन हो रही थी, एक स्ट्रैटेजी हमारी है उसके अंदर ये फिक्स इन हो रहा था। और इसका ब्रेकआउट हुआ था ऑलमोस्ट 160 के लेवल्स के करीब। उसके बाद कप एंड हैंडल को भी अगर हम देखें तो कप एंड हैंडल का ऑलमोस्ट जो टारगेट होता है वो तकरीबन लगभग इतना होता है। तो अगर इस ब्रेकआउट के बाद अगर हम इस पे लगाएं तो ऑलमोस्ट वी वर एंटिसिपेटिंग कि 200 से 220 तक का टारगेट का मूव जो है उसके अंदर हमें बनता हुआ नजर आ सकता है। और एग्जैक्टली इसने अभी तक फिलहाल हमें ऑलमोस्ट 200 तक का मूव तो आज की मूव के साथ जो है वो दिखाई दिया, ऑलमोस्ट 199.25 तक का मूव जो है उसने आज की मूव के साथ दिखाई दिया है। फिलहाल वी आर एंटिसिपेटिंग कि इसके अंदर फर्दर भी अपसाइड नजर आ सकती है और ये 220 के लेवल्स को आने वाले टाइम के अंदर जो है वो अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है। लास्ट स्क्रिप्ट हम आपके साथ अभी शेयर कर रहे हैं, ये बेसिकली एनालिसिस हमने करा है इसका। और लगता है हमें ऐसा है कि अगर आप इस पे अपनी वर्किंग करते हैं मजीद, तो दिस कैन बी अ पॉसिबल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी फॉर यू इन कमिंग सेशंस। इसके अंदर हमें बुलिश एक्टिविटी होती हुई नजर। इन द चार्ट इज ऑफ यूनिटी। यूनिटी का बेसिकली ब्रेकआउट हो गया 25 के लेवल्स के करीब और इसने एक अपसाइड दिखाई थी जहां पे इसने हमारी जो कॉल थी इसका टारगेट नंबर 1 हिट कर दिया था। फिलहाल ट्रायंगल के अंदर कंसोलिडेट कर रहा है और अगर आप इसके इंडिकेटर्स वगैरह भी देखें तो आरएसआई वगैरह भी ये बता रहा है कि ये फिलहाल अभी साइडवेज में ट्रेड कर रहा है। मैकडी में जो है वो बुलिश क्रॉसओवर होने वाला है, सो दैट्स अ रियली रियली गुड साइन। प्लस यहाँ पे इसका ब्रेकआउट हो चुका है। सो वी आर एंटिसिपेटिंग इसके अंदर आपको, अगर आप 24-25 के लेवल के करीब, 25-25.5 के लेवल के करीब एक्यूमुलेट वगैरह करते हैं, तो इसके अंदर आपको एक अच्छा रिटर्न जो है वो बनता हुआ नजर आ सकता है। इस पे आप मजीद अपनी वर्किंग करके इस पॉसिबली अगर आपको ये समझ में आता है तो आप ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी वगैरह से जो है वो फायदा उठा सकते हैं। दैट्स इट फ्रॉम टुडेज वीडियो एवरीवन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को जो है वो लाइक करना ना भूलिएगा। कोई भी आपकी क्वेरी हो उसको आप जो है वो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप हमारा फ्री ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया हुआ है। और अगर तो आप हमारे साथ हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप गिवन नंबर पे जो है वो इनफैक्ट इस मेंशन नंबर के ऊपर जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं। इस मेंशन नंबर के ऊपर जो है वो आप कांटेक्ट कर सकते हैं अगर तो आप प्रीमियम ग्रुप के लिए जो है वो सब्सक्राइब करना चाहते हैं।
और अगर आप हमारे साथ अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं, अकाउंट ओपन अगर आप हमारे साथ करवाते हैं तो उसका फायदा आपको ये होगा कि ये तमाम सिग्नल्स वगैरह जो है वो हमारे अकाउंट होल्डर्स को जो है प्रोवाइड किए जाते हैं। तो ये उनको जो है वो एक एज मिलता है, फ्री ऑफ कॉस्ट उनको ये सिग्नल्स वगैरह जो है प्रोवाइड किए जा रहे होते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं अकाउंट ओपन करवाने में या प्रीमियम सर्विसेज वगैरह लेने में, तो यू कैन कॉन्टेक्ट अस एट दिस नंबर एंड एनरोल योरसेल्फ फॉर द सर्विसेज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एवरीवन। अल्लाह हाफिज।